सावधान कन्या पगला के मगर साधन सासरिया की शादी है, कान्हा की शादी है, मेरे गोपाल की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है। અને આવું સુંદર મજાનું આપણા मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव गौरवबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवतरं तदेव लक्ष्मीपते तैङ्घ्रियुगं स्मरामि। શિવમણી પ્રતિષ્ઠાન એમનું શબ્દોથી પણ સ્વાગત કરીએ છીએ અને પુષ્પમાળા સાથે સ્વાગત કરવા માટે હું एकनाथ जी को बार बार याद किया है। हाँ
ज्ञानेश्वर जी को बार बार याद किया है। और एकनाथ जी महाराज ने ज्ञानेश्वरी अपने आप में लेने के बाद जो वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये वारकरी संप्रदाय के बहुत सारे शिष्य आज पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और उनका प्रतिनिधित्व और उनके जो महान ये जो आचार्य हैं यहाँ पर आए हैं। मैं आपको सही मालूम कहता हूँ, इनके लिए तालियां हो जाए। शशिकांत भाई किंगर અને મજેઠિયા ભાઈ આ ભાગવત આચાર્ય મનોજ કુમાર ભાઈ શો बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। સાથે જ યજ્ઞના આચાર્ય એવા પંડિત હેમંત ધર્માધિકારી પણ એમની સાથે આવ્યા છે, તો આપણે એમનું પણ સ્વાગત કરીશું। पर संस्कृत में कहा जाता है नहीं वंद्या विजानाति गुरु प्रसव वेदना। एक भागवत वक्ता ही समझ सकता है कि किस तरह से भागवत कथा होती है। तो आ गया અમે એમને પૂછ્યું તમે કેટલી વાર બેસશો, તો પ્રવચન કરવાની બદલે એમણે એમ કીધું કે અમે અડધી કલાક બેસી અને પહેલા કથા સાંભળીશું, અને ત્યારે આવું જોવા નથી મળતું। આવે આશીર્વાદ આપે, સ્વાગત થાય એટલે નીકળી જાય। તો મને એમ છે કે આપણા બધાનું તપોબળ, આ ભૂમિનો પ્રતાપ, આ વ્યાસપીઠ, આ કથા કે એમ પણ બધા કથા સાંભળવા માટે બેસે છે, એ જ આપણી આ કથાનું સાફલ્ય છે। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमच केवलं श्रीमन्निवृत्तिनाथेति नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं। શિવમણી પ્રતિષ્ઠાન અને અહીંયાનું આપણું નાસિકનું કચ્છી લોહાણા મહાજન પરિવાર, બધું સમાજ, મહિલા મંડળ બધાએ મળીને અહીંયા કચ્છના એમની દિવ્ય કથાનું આયોજન અહીંયા કરાવ્યું છે। 5:30 વાગ્યા સુધી હું આવ્યો છું અને કથા વક્તાની શું હાલત થાય, જેમના પાસે માલ ભરપૂર હોય ને, ભાંડવલ ભરપૂર હોય ને, એમને હું હવે શું કહું, કઈ કથાનો વિસ્તાર કરું, આ પ્રશ્ન થાય છે। એ તો વૃદ્ધ છે, જ્ઞાન વૃદ્ધ છે, વયો વૃદ્ધ છે, અભ્યાસ વૃદ્ધ છે, અને એને કારણે અમાર્થ પથમાં કશું માર્ગદર્શન મળે એવી રીતે સમાધિ ભાષાનો વિચાર કરતે હોય એમને તત્વજ્ઞાનનો સુધા વિચાર આપણે સામે રાખ્યું છે, રાખી રહ્યા છે। અસ્તિભાતિ પ્રિયમ ચેદમ નામમ રૂપમ ચ પંચકમ આદ્યત્રયો બ્રહ્મ રૂપમ માયા રૂપ તતો દ્વયમ। કથામાં આવ્યું ત્યાંથી બ્રહ્મ મોહ નિવારણ લીલાનો પ્રારંભ થયો હતો, અને ત્યાંથી સુધી અત્યારે 2 કલાકમાં બધી લીલા સ્પર્શ કરીને એમનો વિચાર રાખતા હોય ના। અત્યારે ભીષ્મ રાજકન્યા માતા રૂકમણી અને ભુવન સુંદર ભગવાન નંદનંદન યશોદાનંદન ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશ શ્રી કૃષ્ણનો વિવાહ પ્રસંગ સુધી અત્યારે કથા થઈ છે।
એક એક પ્રસંગો ચિંતન કરવા જોયા છે. હું જોઈ રહ્યો છું કથા એવી છે, हिंदीમાં વાત करूं तो साले में मैं देख रहा था कथा प्रसंग को कोई अनुभूत कर रहे हैं, कोई उस विषय में अपने मन में जो प्रश्न है उनका उत्तर ढूंढ रहे हैं. क्षीरहरण लीला के विषय में जब कथाव्यास जी अपना विषय रख रहे थे, उन्होंने वसन इस शब्द की व्याख्या करते हुए देह रूपी वस्त्र अर्थात जो 5 विचार रखे हैं, देहासक्ति माने देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, विषयाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये 5 दोष हर जीव में है और इन पंच दोषों का निवारण होने के बाद ही भगवत अनुराग प्राप्त होता है. इसलिए पुतनोद्धार से लेकर के गोवर्धन लीला तक, गोवर्धन लीला के बाद में भगवान के अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन तक और मथुरा लीला के प्रारंभ से द्वारिका लीला तक अलग अलग विचार है और हर स्तर में उन लीलाओं का संबंध हमसे व्यक्तिगत रूप से है. ये कृष्ण कथा माने देवकी नंदन वसुदेव नंदन भगवान की केवल कथा नहीं है, ये हमारी कथा है. जिस भवव्यथा में हम हैं, उस भवव्यथा से दूर करने के लिए, उसको अलग करने के लिए जो कथा है वह कृष्ण कथा है. और इस कृष्ण कथा का चिंतन हम जितना करें, देखिए भगवान श्री शुकदेव जी ने 7 दिन अनवरत सुबह शाम रात्रि कथा की और परीक्षित भी अपनी भूख प्यास को भूलकर स्वयं नित्यानुसंधान में लगकर उस भगवत संबंध को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हुए. ये हमें अभ्यस्त कराती है, हमें खातिरी देती है ये कथा कि 7 दिन, चाहे वो रविवार से लेकर सोमवार आगे के शनिवार तक हो, शनिवार तक हो, 7 ही दिन हमारे हाथ में है. और इन 7 दिन में हम, मैं और मेरा इस वस्त्र से दूर हो सकते हैं. जब तक हमारे यहाँ अहंता और इदंता ये दोनों वृत्तियां हैं, तब तक हमारी जीव दशा का निवारण नहीं होता. और जब ये निवृत्त हो जाती है, अर्थात भगवत स्पर्श से या सद्गुरु अनुग्रह से, दोनों द्वारा जब ये आवरण दूर हो जाता है, माया का प्रभाव, ये आवरण विक्षेप शक्ति प्रधाना माया, ऐसा वर्णन ही है उनका. जो है उसको ढक देना और जो नहीं है उसका दर्शन करवाना, ये माया कार्य है और माया यही करती है. इसीलिए मायिक जगत से लेकर भगवान की उस महारास लीला तक भगवान शुकदेव जी हमें लेके आते हैं, हम सभी को. परीक्षित मात्र हमारे प्रतिनिधि है, जीव मात्र के प्रतिनिधि है और हमें वहां तक ले जाते हैं जहां पे भगवान भी स्वयं योग माया का आश्रय करते हैं. विशेषता है वेणुगीत प्रसंग से लेकर के, वेणुगीत हो, युगल गीत हो, गोपी गीत हो, भ्रमर गीत हो, अनेक गीत, भागवत जी के इन दिव्य गीतों का भी अलग अलग विषय है. और प्रसंग वर्षा ऋतु के वर्णन के आरंभ में रखने के लिए प्रयास किया और सुंदर पद जो हिंदी भाषा में था उसका गान हुआ. बढ़िया सुंदर पद है. देखिए, वैसे तो नरसिंह मेहता जी के कारण गुजराती भाषा में कुछ दिव्य पद लिखे गए और भगवत अनुसंधान के लिए सूरदास जी कहिए या वल्लभ कुल परिवार के जो गोस्वामी बालक या गोस्वामी सेवक हुए हैं, उनके जो पद हैं वो भी हमें भगवत
संबंध में अर्थात ब्रह्म संबंध की ओर लेके जाते हैं, और जिससे हमारे अंतःकरण में अनुराग प्राप्त होता है। अर्थात उसके लिए पहले तो आवश्यकता है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा तो साधु संगाच, पहले श्रद्धा हो, संतों की संगति हो, और उसके बाद में जाकर के आगे भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, राग, अनुराग, और उसके आगे जाके प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव से लेके अंतिम अवस्था महाभाव तक अर्थात प्रेमानुभूति तक हमें वे ले जाए। और यही भागवत जी का विशेष है कि पहले तो श्रद्धा से आरंभ होता है और अंतिम उस अवस्था को हमें पहुंचाया जाता है कि जहाँ पे न हमारे शरीर की सुध बुध है, न हमारे अस्तित्व का भाव है, न हमारे यहाँ अभिमान है, न मैं और मेरा यह भाव हमारे अंतःकरण में है। वहाँ तो केवल शरणागति, केवल भगवत शरणागति और नित्य भगवत चिंतन, लीलाओं का नित्य दर्शन, यही अनुभूत होता है। और वही ब्रह्म मोह निवारण लीला में भी वही कथा है कि जहाँ देखिए जित देखो तित शाम, यही दर्शन ब्रह्मदेव जी को भी कराया, और वही अनुभूति सबको देते हुए सर्वम विष्णुमयम जगत, इस श्रुति वाक्य को स्पष्ट रूपेण भगवान ने अपनी लीला से इस ब्रह्म मोह निवारण लीला में प्रकट किया, जिसमें सभी को साथ में लेकर भगवान ने सभी के घर से आई हुई अलग अलग जो सामग्री है उसका आरोहण किया, उसका स्वाद लिया और सबको उस प्रसाद का वितरण किया। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में इस प्रसंग को काला का प्रसंग कहते हैं, और इस प्रसंग को इतना महत्व है क्योंकि इसमें जो सामाजिक समरसता, जो आज का शब्द है, उसका प्रत्यक्ष अनुगमन भगवान स्वयं करते हैं, और उसमें सभी को अधिकार देते हैं कि छोटा हो या बड़ा, श्रीमंत हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थो हि सः, ये कहते हुए कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी, सबको भगवत भक्ति का, भगवत शरणागति का अधिकार है। जीव मात्र का स्वधर्म है भगवत शरणागति, और वह भगवत शरणागति हमें श्रीमद् भागवत जी द्वारा कैसी हो, कैसी की जाती है, उस विषय में प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक उसका विचार है। श्रीनाथ जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए, और महाराज जी ने ये कहा था कि भागवत जी के ये 12 स्कंद माने श्रीनाथ जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है, और श्रीनाथ जी के अंग प्रत्यंग में इस भागवत जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो आप तो सभी वैष्णव परिवार से हैं, और मुझे ये ज्ञात है कि सभी लोग कहीं न कहीं भगवान द्वारिकाधीश से और भगवान श्रीनाथ जी से आप जुड़े हुए हैं। तो ये अनुभूति आपको हो रही है, दिव्य कथा प्रसंग चल रहे हैं। अब कथा वक्ता की ये परिस्थिति हो जाती है कि कौन सा विषय कैसे रखूं, कितना रखूं। मैंने पहले ही कहा, जिनके पास सामग्री बहुत है, उनके पोतड़ी में और भरपूर माल भरा हुआ है, तो उनमें से मैं क्या क्या प्रस्तुति करूं, ये होता है। और मैं देख रहा हूं, इसलिए ये तो वक्ता की परीक्षा है कि अब किस प्रसंग को रखूं, क्योंकि समय तो आगे चला जाता है और समय किसी के लिए रुकता नहीं। तो यही तो बात है कि इच्छा होते हुए भी अनेक विषयों को, अनेक प्रसंगों को उन्होंने टालते हुए आज श्री भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग तक यहाँ पे आपको लाकर उपस्थित किया है। ये तो देखिए, ये श्रवण है, और सुनने के बाद उसका मनन, निधिध्यासन, अनुसंधान और अनुभूति, ये हमें हमारे स्थान पर, हमारे भगवत मंदिर में स्वयं रूपेण, प्रत्यक्ष रूपेण लेना आवश्यक है। तो श्रवण का परिणाम है। परीक्षित को वापिस भागवत जी सुनने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि उनका नित्यानुसंधान रहा। तो वैसा ही हम प्रयास करें। ठीक है, हम परीक्षित के जैसे शुद्ध जीव नहीं है, मगर वैसे बन सकते हैं। तो भगवत अनुराग पूर्वक यह प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ कि प्रभु और संत सज्जन सभी आप पर कृपा करें, आपके अंतःकरण की भावना विशेष रूप से शुद्ध होती जाए, और भगवत चरणों के प्रति जैसी गोपिकाओं में
और शुद्ध प्रेम भावना थी, वैसी प्रेम भावना आप हमें सबको प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए वेद व्यास स्वरूप शुकदेव स्वरूप व्यासपीठ के जो चालक हैं ऐसे श्री विजय जी जोशी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए वाणी को और यही विराम देता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नाम देव पुकारा, एकनाथ नाम देव पुकारा, एकनाथ नाम देव पुकारा। निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नाम धून बोलता बोलता यजमानो आरतीના સ્થળ પાસે આવી જશે। મુખ્ય यजमान પર આરતી પાસે આવી જાય, પોતેના यजमानो પોતે પાસે પહોંચી જશે। સત્વનું સ્મરણ કરતા જઈએ। जय जय निवृत्ति ज्ञान देव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नाम देव पुकारा। यज्ञ नारायण देव की जय। आरतीना मंगलमय देवड़ा प्रगटाइए। आचार्य मनोज जी से मैं विनती करूंगा आप भी आरती में साथ में रहिए, यदि अनुकूल है तो जी। નીચેના યજમાનો પર બધા આરતી કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય। અમારા કેતન બારોટ એન્ડ દીપ પણ સરસ મજાના પોતાના હથિયાર સજાવીને આપણને સરસ મજાની આરતીનો લાભ આપશે। તો આપણે આરતી માટે આવી જઈએ। સંતોને પણ વિનંતી કરીશ યજમાનો પર બધા સ્થાન ઉપર આવી જાય અને આપણે મંગલમય દીવડા પ્રગટાવી ભગવાનની આરતી કરીએ। બોલે શ્રી ભાગવત ભગવાન की जय। Hare